ये जो ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सांबा सेक्टर के उस पार यानी कि पाकिस्तान की तरफ की, जहां पर पाकिस्तानी पोस्ट उड़ाई गई। एक तस्वीर ये जो भारत के तरफ की है, सांबा सेक्टर से जो मिसाइल दागी गई, उसने सीधा टारगेट को हिट किया, पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया गया। और ये वो पोस्ट थी जहां से लगातार भारत की तरफ ड्रोन भेजे जा रहे थे। पिछले 1 घंटे में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप ये देखें, बीते 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिरने की खबर आई। पाकिस्तान की तरफ से जिस पोस्ट से लगातार ड्रोन अटैक किया जा रहा था, उस पोस्ट को तबाह कर दिया गया। और इस वक्त लगातार भारत की तरफ से जवाबी हमला किया जा रहा है। अभी अभी एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट और टेररिस्ट लॉन्च पैड उड़ाने का एक और वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान के इसी पोस्ट से भारत की तरफ ट्यूब ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। भारतीय सेना ने जम्मू के करीब एलओसी के उस पार पाकिस्तान का यह पोस्ट उड़ा दिया। प्राची, बिल्कुल, तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान और कितनी हिमाकत करता है, क्योंकि वो तो अलग अलग दावे कर रहा है, अलग अलग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जवाब में भारत कर रहा है एकदम सटीक कार्रवाई। भारत वहीं पर चोट कर रहा है जहां सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। ऐसी पोस्ट को उड़ाया जा रहा है जहां से ड्रोन अटैक करने की कोशिश, जहां से ड्रोन उड़ाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, जिसे लॉन्च पैड के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। तो उस पोस्ट को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो श्रीनगर में अगर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है तो उसका भी जवाब दिया जा रहा है। 2 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए जाने की खबर है। मिसाइल दागी गई पाकिस्तान की तरफ से, उस मिसाइल को भी मार गिरा दिया गया। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, सब ठीक है भारत में। पाकिस्तान जरूर इस वक्त सोच रहा होगा कि उसका एक भी हमला कामयाब नहीं हो पा रहा है और जवाब में जहां जहां भारत कार्रवाई कर रहा है, जहां जहां भारत एक्शन ले रहा है या काउंटर अटैक कर रहा है, वो बिल्कुल सटीक निशाना लग रहा है और पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 3 एयरबेस पर हमला भारत ने किया, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी कोई जवाब भारत की तरफ से नहीं आया है। एक प्रेस ब्रीफिंग होनी है, लेकिन उसका समय अब क्या होगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ऑन गोइंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक के बाद एक भारत की तरफ हमला करने का प्रयास, हर हमले को नाकाम बीते 2 रातों से हम लगातार कर रहे हैं। और इसमें आप देखें, पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को नुकसान इस लिहाज से, पहले तो श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिराए गए और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तानी चौकी का। आप ये देखें, पाकिस्तान की वो फॉरवर्ड पोस्ट जिसे टेररिस्ट लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां से लगातार ट्यूब ड्रोन भारत की तरफ भेजे जा रहे थे। मीनाक्षी, ये जो जेट्स की बात हम बता रहे हैं, हालांकि ये कंफर्म है, इसकी पुष्टि हुई है हमारे सोर्सेज से कि 2 जेट्स पाकिस्तान के डाउन किए गए हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि उसका मलबा भी स्पॉट हो जाए। उसकी कोशिश हो रही है कि उसका मलबा पूरी तरीके से स्पॉट कर लिया जाए। हालांकि जानकारी, इंफॉर्मेशन यही है कि वो फाइटर जेट्स ही थे जिनको मार गिराया गया है। फिर भी कोई बुराई नहीं अगर उसको मलबा भी स्पॉट हो जाए एक बार, तो हम उसको एरियल थ्रेट्स कह सकते हैं। एरियल थ्रेट्स थे, पाकिस्तान से आए थे, उनको एंगेज किया गया, उनको मार गिराया गया। मैं फिर ये कह रहा हूं आपसे, जानकारी है हमारे पास कि वो जेट्स ही हैं, लेकिन लेट्स वेट कि एक बार हम तस्वीरों में भी उसको देख लें। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देखें जो इंडियन आर्मी की तरफ से साझा की गई है। तस्वीरें देखिए खुद ब खुद बोलती है। तस्वीरें खुद बताती है कि भारत की तैयारी क्या है। ये तस्वीरें खुद बताती है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना एक्टिव है। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने पक्के हैं, हमारा टारगेट कितना इफेक्टिव है और हिट कितना सटीक है। पाकिस्तानी पोस्ट के उड़ा देने की ये तस्वीर, इस वक्त आप ये धुएं का गुबार जो देख रहे हैं, और जो कुछ भी वहां पर था, यानी कि टेररिस्ट लॉन्च पैड, पाकिस्तानी ये पोस्ट, सब कुछ धुआं धुआं हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, तस्वीरों के साथ ये इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। और एक सौरभ जिसके बारे में बता रहे थे मीनाक्षी की, हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार है। निश्चित तौर पे उसका इंतज़ार इस लिहाज से रह गया कि क्या वो श्रीनगर का जो पंथा चौक एरिया है
वहाँ पर इस काम को किया गया है उसके लिए, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। लेकिन श्रीनगर में एक इलाका है, पंथा चौक एरिया उसको बोलते हैं, और वहाँ पे इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखें तो कल रात से पाकिस्तान ने जो दुस्साहस शुरू किया और ड्रोन को लेके, जैसे पहले दिन जब पाकिस्तान ने किया, भारत की सरकार ने, भारत के एस्टेब्लिशमेंट ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, ये सोच के कि शायद इसके बाद उनको समझ में आया है कि ऐसी कॉस्मेटिक चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम जब जहाँ चाहे वहाँ पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन कल जब दोबारा इस चीज़ को किया गया तो उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सिक्योरिटी की हाई लेवल बैठक हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोवाल, CDS अनिल चौहान, तीनों चीफ मौजूद थे, IB और रॉ के अधिकारी मौजूद थे, और वहाँ पर फिर ये तय किया गया कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। वो जवाब रात में दिया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए जवाब तो पाकिस्तान को दिया जा रहा है भारत की तरफ से, बस ऑफिशियल कंफर्मेशन की हमें भी इंतजार है कि भारत का क्या ऑफिशियल बयान आता है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं, भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट, जिसे हम एरियल थ्रेट भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी मलबा उसका जब तक बरामद नहीं हो जाएगा, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी, तब तक एरियल थ्रेट्स के तौर पर उसे बताया जा सकता है। 2 ऐसे एरियल थ्रेट्स हैं जिन्हें मार गिराया गया है। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा जो ड्रोन हैं वो गिराए गए हैं। तो ये नुकसान पाकिस्तान को बीते 1-2 घंटे में ही हो गया है। वो पाकिस्तान जो लगातार जम्मू कश्मीर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पूरी तरीके से पस्त है, और रही सही कसर एयरफोर्स के जो फाइटर जेट हैं उनकी तरफ से पूरी की जा रही है। अगर हवा में कोई एरियल थ्रेट दिखाई पड़ रहा है तो उसी तरीके से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो पोस्ट है उसे भी उड़ाया गया है, और ये फॉरवर्ड पोस्ट जिसे लॉन्च पैड के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, जहां से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, POK में इसे ध्वस्त किया गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की कार्रवाई तो एकदम सटीक हो रही है, और इसीलिए पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। भारत में सब कुछ ठीक है, कहीं पर कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अगर कोई हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर भी रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान के इरादे पस्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान पूरी तरीके से हमला करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। बिल्कुल, जो बात कर्नल सोफिया कुरैशी कल के ब्रीफ में कह रही थी, बीते 24 घंटे में लगातार भारतीय शहरों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमला किया। अब वो बीते 24 घंटे और कल की बीती रात की हम बात करें, लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक करने का ये प्रयास, और ये प्रयास श्रीनगर में भी हुआ, ये प्रयास अमृतसर में भी हुआ, ये प्रयास जम्मू में भी हुआ, लेकिन कोई भी प्रयास कामयाब नहीं रहा, क्योंकि भारत की तरफ से हर थ्रेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, और अब केवल मलबा ढूंढने का काम इस वक्त चल रहा है। इधर अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान की तरफ नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में जो फॉरवर्ड पोस्ट थी, जहां पे टेररिस्ट लॉन्च पैड था, जहां से ट्यूब ड्रोन भारत की तरफ भेजे जा रहे थे, उस पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन गिराए गए, पाकिस्तान का पोस्ट तबाह किया गया, पाकिस्तान को बड़ी चोट भारत की तरफ से पहुंचाई गई। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि जिस को हम एरियल थ्रेट कह रहे हैं, अभी भी हमें थोड़ा इंतजार और करना है कि क्या वाकई में ड्रोन था, कोई फाइटर जेट था, लेकिन इतना तय है कि श्रीनगर के आसपास जवाबी हमले इस वक्त भी जारी हैं। श्रीनगर में जंग जैसे हालात बनते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर में जंग जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर के आसपास पाकिस्तान के हमले का जवाब भी दिया जा रहा है। भारतीय सेना की तरफ से यह मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।